दोस्तों पूरी बाइबल पढ़ के देख लो शुरू से आखिरी तक आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने या फिर यीशु मसीह के चेलों ने कुछ भी ऐसा प्रचार किया हो कि जहाँ पर उन्होंने कहा हो लोगों को कि तुम अपना धर्म छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, मुझ में आ जाओ, मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें लालच देता हूँ, तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाइबल को बहुत ही डीपली पढ़ो समझ के साथ तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने और साथ ही यीशु मसीह के चेलों ने एक बात का प्रचार ज़रूर किया था। लोगों को कहा था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि वो जो इंसान पाप और बुराई में जो अंधकार में अपना जीवन जी रहे थे परमेश्वर से दूर होकर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएँ। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए तब यीशु मसीह के बाद उनके चेलों ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संसार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोगों को लोभ प्रलोभन लालच देते हैं, पैसा दिया जाता है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलती होंगी। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में हमें कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और कहीं भी आपको पूरी बाइबल के अंदर ईसाई धर्म के नाम का जिक्र भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का धर्म बनाने या फिर किसी धर्म या जात को स्थापित करने के लिए उसने अपने बेटे को इस संसार के अंदर नहीं भेजा था। वो इसलिए भेजा गया था ताकि लोग अपने पापों से उद्धार पाएँ, वो बुराई से फिरे, वो पापों से फिरे, वो अंधकार से फिरें, ताकि लोग बचाए जा सकें। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आप लोगों के विश्वास को बढ़ाने वाली है। और कहीं ना कहीं आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को नहीं देख पा रहे हो, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के अंदर वो विश्वास आएगा, वो फेथ आएगा और आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख सकते हो। जबकि हम बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि मनुष्य जाति पाप और बुराई से उद्धार पाए, वो फिरे और उनके पाप क्षमा किए जाएं। इसलिए यीशु मसीह संसार के अंदर आया। जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़ा हुआ था, पिलातुस कौन था? जिसने प्रभु यीशु मसीह को सजा सुनाई थी। उसने कहा क्रूस पे चढ़ा दो इसे, लेकिन सजा मांगी किसने थी? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे एक समय, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को देखा था, कामों को देखा था, जिंदा मुर्दों को, जो मुर्दे हुए थे उनको जिंदा करते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा था। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चंगा किया, उन लोगों ने देखा था। वही लोग एक समय प्रभु यीशु मसीह का क्या मांग रहे हैं कि इन्हें क्रूस पे चढ़ा दो। और वही पिलातुस जब प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तू क्यों नहीं बोलता, तू बोल, तू बता, तेरी तो कोई गलती नहीं है, अगर तू बताए तो सारा जो तुझे मैं जीवन देना, तुझे मारना, मैं डिसाइड करूंगा, मैं तुझे बचा सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे साफ कह दिया कि अधिकार तुझे स्वर्ग से मिलता है, इसलिए तू ये कहता है कि ये अधिकार तुझे स्वर्ग से दिया गया है, इसलिए तू मुझे क्रूस पे चढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 12 पलटन स्वर्गदूतों की मंगा कर अभी सब कुछ टैक्स नैस कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें देखने और समझने की बात यह है कि यीशु मसीह यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई विरोध की बातें नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकते थे, वो अपने आप को सेव कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो 12 पलटन अभी स्वर्गदूतों की मंगाऊँ और अभी सब कुछ टैक्स नैस कर दे। यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन यीशु मसीह संसार के अंदर धर्म और जात को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, वो इस संसार में आए थे शांति को स्थापित करने के लिए, प्रेम को स्थापित करने के लिए, मनुष्य को बुराई से फिराकर, पाप से फिराकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। और वही प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंदर किया था। क्या आप लोग नहीं जानते कि चेले भी यही प्रचार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु जो हमारा प्रभु था उसने मन फिराव का प्रचार किया, हम भी मन फिराव का प्रचार करते हैं। और यीशु मसीह के चेलों ने भी यही प्रचार किया। आपको पूरी बाइबल में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने धर्म और जात का प्रचार किया हो या फिर विरोध की बातें की हो, किसी को लड़ाने झगड़ाने की बातें की हो। पूरी बाइबल आप लोग पढ़ के देख लो, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यह थी कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे।
यीशु मसीह तो ऐसी शिक्षाएं दे रहा था जिनके अंदर कोई भड़काऊ बातें नहीं थी। यीशु मसीह लोगों को बुराई से फिराने के अवसर दे रहा था, उन्हें पाप से फिरने के अवसर दे रहा था, और चेले भी यही प्रचार कर रहे थे। और आज भी संसार के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, जो पास्टर है, जो मिशनरी लोग हैं, वो बुराई से फिरने का लोगों को प्रचार करते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो अपने पापों से उद्धार पाते हैं और वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का धर्म बदल गया, किसी की जात बदल गई, क्योंकि यीशु मसीह किसी की धर्म और जात बदलने के लिए संसार में नहीं आया। मैं अगेन बार बार आप लोगों को यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि यीशु किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आया। और जो कोई विश्वास करता है वो अपनी पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसका जीवन जरूर बदलता है, क्योंकि यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता। चेलों ने भी ये प्रचार किया। पूरी बाइबल आप लोग देखो, पढ़कर देखो। उस बाइबल के अंदर चेलों ने इतना दुख उठाया, कलीसियाओं ने इतना दुख उठाया, तो लोग उन्हें सताते थे, लोग उनका विरोध करते थे, उन्हें मारते थे। बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है बाइबल के अंदर कि चेलों को किस तरीके से उन्हें सताया गया था इस बात के नाम पर कि ये लोगों को चंगा करते हैं, ये लोगों के जिनमें कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सताया गया। क्योंकि भलाई देखना चाहता नहीं आजकल कोई, भलाई तो किसी को अच्छी लगती नहीं है, और भलाई अच्छी नहीं लगती। शैतान का काम है बुराई करना, नष्ट करना, घात करना, चोरी करना, शैतान का काम है। और इस संसार के अंदर ऑलरेडी शैतान का राज्य स्थापित है, और वो शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के मार्गों पर जाएं, हम परमेश्वर के पीछे चले, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्योंकि शैतान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर ये मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो इसके द्वारा इसका घराना भी उद्धार पाएगा, इसके द्वारा बहुत सी रूहें बचा ली जाएंगी। और आज जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक ही बात हमें देखने को मिलती है कि संसार के अंदर उसका विरोध किया जाता है। उसे कहा जाता है कि तेरा धर्म बदल गया, तेरी जात बदल गई, तरह तरह के दोष उसके ऊपर लगाए जाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि मेरा धर्म नहीं बदला है, ना मुझे कोई लालच दिया गया, ना मुझे कोई प्रलोभन दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को दे दिया, और आज मैं उसी के बलिदान के द्वारा छुड़ा लिया गया हूँ पाप के बंधन से, शैतान के कामों से मैं आजाद हूँ, और मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। इसलिए आज मसीह लोग, आप लोग कहीं पे नहीं देखोगे संसार के अंदर कि मसीह लोग किसी से लड़ रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, विरोध की बातें कर रहे हैं। आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ईसाई लोग परमेश्वर को प्रतीक है, और वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। वो दिखाते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा था, और जो यीशु मसीह ने सिखाया उन शिक्षाओं पर चलने का प्रयत्न करते हैं। और ये प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और उसने प्रेम करना सिखाया, और भली भांति उनके लोगों के अंदर ये प्रेम देखने को मिलता है। आज आप लोगों को पता चलता होगा चर्चेस के अंदर बहुत से लोग घुस जाते हैं, ऐसे जाकर मारपीट करने लग जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो ईसाई लोग चुपचाप बेचारे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर का है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, आरोप लगाना, ये करना परमेश्वर ने नहीं सिखाया है। ये परमेश्वर ने सिखाया कि हम एक दूसरे से प्यार करें, और वही प्यार आज प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। जब विश्वासियों के अंदर ये प्यार देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं। और दोस्तों, अगर आज भी आप परमेश्वर से दूर हो और आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में मेरा जीवन कहीं ना कहीं परमेश्वर के अनुसार नहीं है और मैं वैसे नहीं जी पा रहा हूँ, तो आज आपको पूरे तरीके से अपना मन फिराने की आवश्यकता है। आज आप अपने घुटनों पे आके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करो, और जिन कारणों से, जिन वजह से, जिन बातों से, जिन मेरे स्वभाव से, मेरे गुनाहों से प्रभु मैं आज तुझसे दूर हूँ, मुझे तेरे निकट आने का अवसर मुझे दे, कि मेरे पापों को क्षमा कर, ताकि मैं तेरे धर्म में मार्गों पर चल सकूँ। परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करें, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि यीशु मसीह आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आया, क्योंकि ना उसने मेरा धर्म बदला है, ना उसने आपका धर्म बदला है। वो इसलिए आया कि वो आपका और मेरा जीवन बचाए। और आज जब हम उसकी सहायता मांगते हैं, उसे कहते हैं प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, तो निश्चय वो आपके और मेरे अपराधों को क्षमा करता है। और ये अनुग्रह का समय है। जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दूसरी बार ना आए, तब तक ये अनुग्रह का समय है कि हम अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के रास्तों पर चलें और परमेश्वर का इंतजार करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। आज हमें समझना पड़ेगा दोस्तों इन बातों को। और बाकी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को समझ पाए होंगे कि यीशु मसीह कभी किसी को लड़ाने, किसी को भेदभाव करने, किसी की जाति भाव करने के लिए, इस संसार के अंदर किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं आप जब पढ़ोगे, जब बाइबल पढ़ोगे, आप समझ पाओगे बहुत अच्छे तरीके से कि यीशु मसीह कैसा परमेश्वर था।
कैसा परमेश्वर है और कैसा परमेश्वर रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कभी बदलने वाला नहीं है। वो युगानुयुग ऐसा है और आज भी उसका वचन जीवित है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, हमारा धर्म नहीं बदलता, क्योंकि यीशु धर्म नहीं बदलने के लिए आया। वो आया कि हम मन फिराएं, हम पापों से फिरें और उद्धार पाएं। और बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर ने पूरी जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो मनुष्य इस बुराई से, पाप से, अंधकार के जीवन में इस पृथ्वी के ऊपर नाश हो रहा था, परमेश्वर ने एक मार्ग खोला और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। आज अगर हमें स्वर्ग में जाना है और अगर हम धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना होगा, क्योंकि आप लोग अपने माइंड में इस बात को बिठा लो, यीशु मसीह धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया और आज भी वो आपका इंतजार कर रहा है। आज भी वो पूरे तरीके से चाहता है कि आप लोग मन फिराकर उसके पास आएँ और वो आपके पापों को क्षमा करे और वो आपके साथ प्यार करे, क्योंकि वो प्यार करता है ऑलरेडी। इसलिए उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना बलिदान दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से दूर हैं, कहीं ना कहीं धर्म और जात की बातों में फंसे हुए हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे उस दिन हम किसी धर्म के प्रवक्ता के सामने जाकर नहीं खड़े होंगे, उस दिन हम जीवित परमेश्वर के सामने खड़े होंगे जाकर, और वहाँ पर हमारे कामों का हिसाब किया जाएगा कि जो मार्ग हमारे पास सामने खोला हुआ था, हमने क्यों उस मार्ग पे विश्वास नहीं किया। और अगर आज भी हम अपने मन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस दिन हम पछताएंगे, और उसके बाद में कोई भी आपका पश्चाताप, मेरा पश्चाताप काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास समय है कि हम फिरे, क्योंकि धर्म जात बदलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हमारे इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो, अगर आप लोगों को हमारे इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी छोटी सी गवाही जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि उसे पढ़कर लोग आशीषित हो सकें। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।